Senator Afnanullah Khan, please. शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं जो है वो मेरे सारे ऑनरेबल कोलीग्स हैं सेनेटर बिलखुसूस बलूचिस्तान के और पख्तूनख्वा के, और मैं उनकी दिल आज़ारी बिल्कुल नहीं करना चाहता, और अगर उन्हें कोई मेरी बात बुरी लगी है तो माजरा चाहता हूँ। तो आगे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और मैं साथ ये भी एक बात वादे कर दूँ कि जो शहीदों की जो कुर्बानी है वो जो मतलब कि ज़ाहिर है वो उसका अजर तो अल्लाह ही उन्हें देगा। इस दुनिया में तो ज़ाहिर है आपको जिसने अपनी सब कुछ इस मुल्क के लिए दे दिया उसको कोई क्या उसका रिवॉर्ड मिल सकता है। तो हम जनाब चेयरमैन मुसलमान हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी हम मुसलमान हैं, और मौत का एक वक्त मुकर्रर है। ये अल्लाह ताला ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। ना मौत उससे पहले आ सकती है, ना मौत उसके बाद आ सकती है, और इसके ऊपर बहुत सारे वाक़यात हैं, एक वाक़या नहीं है। आप इस पे हदीस में भी जा सकते हैं, आप कुरान भी जाके देख सकते हैं। तो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूँगा कि किसी की भी जो है वो कोई धमाका हो या किसी की जान ज़ाया हो जाए, लेकिन ज़ाहिर है जो है वो मुल्क का एक निज़ाम है, वो उस निज़ाम से ही चल सकता है। हमने ये जो तजुर्बे किए हैं ना, ये जो 62,000 अरब रुपए हैं ना, ये तजुर्बों की कीमत है। एक 1970 में तजुर्बा किया कि इलेक्शन हो गए और गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र ऑफ पावर ही नहीं की क्योंकि हमें पसंद नहीं थे वो बंगाली। उसका जो तजुर्बे का नतीजा आया वो भी 62,000 में डाले। फिर वो जो तजुर्बे बीच में और लॉन्च हुए, मैं अब किस का नाम लूँ, वो तजुर्बे करते करते ही 62,000 हुए हैं, वो एक दिन में थोड़ी हुए हैं। तो ये कह देना कि क्योंकि 62,000 अरब रुपए का कर्जा को 134,000 अरब रुपए करना है तो इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो ये पिछले 6 महीने में क्या कर्जे नहीं बढ़े? या आप लोगों ने कोई गारंटी दे दी है कि आप कर्जा नहीं बढ़ाएंगे, या आप मुझे लिख के दे दें, बल्कि आप ये लिख के दें कि हम कम करेंगे कर्जे। और जहां तक बात है इलेक्शन डेट की, जनाब चेयरमैन, फरवरी 2008 इलेक्शन हुआ, फरवरी 1997 इलेक्शन हुआ, दिसंबर 1970 इलेक्शन हुआ, मार्च 1977 इलेक्शन हुआ, नवंबर 1988 इलेक्शन हुआ। ये सब सर्दियों में हो रहे हैं जनाब चेयरमैन, ये मैं सारी सर्दियों के इलेक्शन गिनवा रहा हूं आपको। तो ये जो है ये मैं ये फिर दोबारा वादे तौर पे कहना चाहता हूं कि मैं नहीं समझता कि किसी को कोई तकलीफ पहुंचे, लेकिन ये हमारी तारीख रही है। इस मुल्क सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आप कह रहे हैं 5,77,00,000 लोग जो है उसमें कत्ल हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। 1944 में अमेरिका में भी इलेक्शन हुआ, 1945 में बरतानिया में इलेक्शन हुआ, 1940 में बरतानिया में इलेक्शन हुआ। हम कोई बुज़दिल कौम में क्या हम रोए? हम 2008 में इस मुल्क में इलेक्शन हुआ जनाब चेयरमैन, दर्जनों धमाके हुए उस महीने जिस महीने इलेक्शन हुआ। 2013 में इलेक्शन हुआ जनाब चेयरमैन। मेरी गुजारिश सुन ले। ये सुने, आपके कुलीग हैं, बात करने का हक है उनका, जी बोलने दें। आप 2013 के इलेक्शन में जनाब चेयरमैन धमाके हुए उस महीने के अंदर। बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई 2008 के इलेक्शन से पहले। तो क्या हम ये कहें कि क्योंकि हालात ठीक नहीं है, क्योंकि वेदर ठीक नहीं है, क्योंकि फॉग है, तो हम इलेक्शन ना कराएं? ये क्यों कोई बहादुर कौम इस तरह करती हैं? या वो कौमें जो अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में संजीदा हों वो ये हरकतें करती हैं? मुझे बताएं क्या मुल्क इस तरह चलेगा बगैर आईनी इदारों के, बगैर प्रोविंशियल असेंबलीज के, बगैर नेशनल असेंबली के, बगैर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के? क्या मुल्क ऐसे चलेगा जनाब चेयरमैन? और फिर जनाब चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर वाज़ेह स्टेटमेंट आ चुकी है जनाब चेयरमैन, और मैं जनाब चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है और ये इंशाल्लाह पत्थर पे लकीर होगी। हम इंशाल्लाह इलेक्शन कराएंगे। ये कोई बात है कि हम डर जाएं? और हम ये जब 2013 और 8 का इलेक्शन हो रहा था दादा हमले पंजाब में होते थे, तब हमने तो नहीं कहा कि इलेक्शन ना कराएं, या हम हार रहे हो इलेक्शन तो हम कहेंगे इलेक्शन ना कराएं, या हमारे मुफादात के हिसाब से इलेक्शन हो वरना इलेक्शन ना हो? ऐसे तो नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि मेरी गुजारिश मैं खत्म कर रहा हूं, मैं लंबी नहीं है। ये मेरी गुजारिश ये है कि ये कहा गया
जनाब चेयरमैन कि बिजली नहीं है इलेक्शन ना हो, गैस नहीं है इलेक्शन ना हो, ये कहा गया। मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश तो सुन ले मेरे प्यारे भाई जी जी मेरी गुजारिश। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अगर अभी ये कहा गया कि बिजली नहीं है इसलिए इलेक्शन ना कराए जाएं, फिर ये कहा कि गैस नहीं है इलेक्शन ना कराए जाएं, फिर ये कहा गया कि स्कूल नहीं बने हुए, कि ये कह रहे हैं बाजोड़ में स्कूल नहीं है तो इलेक्शन ना कराएं। अब Thank you, sir. महीने में 2-3 थैंक यू सर, थैंक यू। गैस सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब एक बात करें, मैं देता हूं सर, देता हूं। थैंक यू सर। सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब, सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब, सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मैं सिर्फ ये वाजे करना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन साहब, इतने जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है जनाब चेयरमैन साहब। खुदकशी जो है ना वो हराम है, इनको शायद ये पता ना हो। खुदकशी में और बहादुरी में बहुत फ़र्क है। ये कोई डर की वजह से नहीं है। हमें 72 साल सर 72 साल हमने कबाइलियों ने इसी ना बानी दिए कि हमें सिर्फ यह कहा जाता था कि आप बहादुर और गयूर कबाइली हो। ये उस वक्त कहां पे थे? ये वेस्टर्न बॉर्डर 72 साल तक किसने महफूज बनाया था? कुछ वहां पे दहशतगर्दी का वाकया तो नहीं हुआ था उस वक्त, मगर ये तो हालात दुनिया के बदलते रहते हैं। पूरी दुनिया में एक गेम चल रही है और जिसमें उन लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है जिन्होंने लाशें देखी हुई है, वहां पे जिनके सामने 12-12 लोग ज़बह हुए। अगर चाहिए तो मैं वीडियो आपके सामने ला के दिखा सकता हूं। 12-12 लोग एक दिन 1 घंटे के अंदर ज़बह हुए। इलेक्शन क्या इलेक्शन क्या करे? क्योंकि वो तो ऑर्डर प्लीज, अफनान साहब प्लीज नो क्रॉस टॉक। चेयरमैन साहब ये इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ये फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी भी ये लिसानियत और इलाकाइयत की तरफ बात लेके जाना चाह रहे हैं। हम चुप है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये बोलते रहे। हमने हमारी लाशें गिरी है, इसकी कोई लाश गिरी है? पहले जनाब चेयरमैन साहब रखे प्लीज, तशरीफ रखे अपनी निशस्तों पे प्लीज। आखिरी जुमला मैं कहता हूँ, मोअज़्ज़ज़ अराकीन तशरीफ रखे। आखिरी जुमला जी आखिरी सुन लें जी प्लीज। आखिरी जुमला जनाब चेयरमैन साहब, हम इलेक्शन के जी बिल्कुल कुर्बानी है। अहम खबर है, ताहियात नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। ताहियात नाअहली केस में समाअत जारी थी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए थे कि अवाम को फैसला करना चाहिए कि कौन सादिक और अमीन है, जबकि चीफ जस्टिस का कहना था कि लार्जर बेंच बनाया ताकि सवालात का जवाब हो, लेकिन मामला उलझता जा रहा है। इंतजार कर लेते हैं, क्या पता सवालात के जवाब इससे बड़े बेंच से आ जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत जारी थी, फैसला महफूज कर लिया गया है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा था। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल थे। जबकि केस की समाअत शुरू होने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हमने फैसला किया है कि इंतखाबात से मुतल्लिक इनफरादी केस नहीं सुनेंगे, हम आइनी तशरीह से मुतल्लिक केस को सुनेंगे। इंतखाबात से मुतल्लिक इनफरादी केस अगले हफ्ते किसी और बेंच में लगा देंगे। इसी पर बात करने के लिए हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। हसीब, ये ताहियात नाअहली का केस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, फैसला कब सुनाया जाएगा? ताहियात से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। 7 रुकनी लार्जर बेंच था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में समाअत कर रहा था। अदालत ने जो और मामला थे उनके दलाल का मुकम्मल हसीब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा इस 7 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही कर रहे थे और इस बेंच में जो चीफ जज साहिबान मौजूद थे, दूसरे जज साहिबान, उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल थे।
तो जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि हमने नाअहली केस में पब्लिक नोटिस जारी किया, लेकिन कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान के अवाम का किसी को ख्याल नहीं है, मुल्क तबाह कर दें, कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी में एक गलती ताहयात नाअहल कर देती है। उनका कहना था, हम खुद को आइन की सूरत में एक मखसूस जुज़्व और उसकी ज़ुबान तक महदूद क्यों कर रहे हैं? हम आइनी तारीख को, बुनियादी हुकूक को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? मखसूस नई शिकें दाखिल करने से क्या बाकी हुकूक ले लिए गए? सिर्फ एक जनरल ने 62 बनएफ की शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। यासिर, बताइएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है, आज की समाअत का हवाल क्या रहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत का ये मामला है। नमाज जुम्मा का ब्रेक किया गया था। नमाज जुम्मा के वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई और इस समाअत में जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने अपने दलाइल जो है वो दिए और अब जो है वो फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। और जो बेंच है उसकी जानिब से ये कहा गया है कि जल्द मुख्तसर फैसला सुनाने की कोशिश करेंगे। ताहयात नाअहली केस से मुतल्लिक केस का फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है और जल्द मुख्तसर फैसला सुनाने की जो है वो कोशिश करेंगे। ठीक है, फैसला महफूज कर लिया गया है। यासिर, आप साथी रहेगा, हसीब मलिक से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। हसीब, बताइएगा, कौन कौन से फ्रीकैन ऐसे थे जिन्होंने अपने दलाइल दिए और दलाइल सबके मुकम्मल होने के बाद अब ये फैसला महफूज किया गया? देखिए, आज जो दलाइल दिए गए थे उनकी में जो है शुएब शाहीन थे, अटॉर्नी जनरल जो थे उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए थे और फैसल मखदूम अली खान जिनकी जानिब से आज ये दलाइल दिए गए थे ताहयात नाअहली से मुतालिक, उसमें मुद्दत के तयन के हवाले से ये केस था जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने ये समाअत की थी। समाअत में वक्फा भी किया गया था और वक्फे से पहले मखदूम अली खान की जानिब से दलाइल दिए गए थे और उनकी जानिब से जो बेसिक पॉइंट था वो ये था, उनकी जानिब से ये उठाया गया था कि जो नाअहली के हवाले से जो डिक्लेरेशन है वो जो है वो सिविल कोर्ट से आएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह खान की जानिब से भी ये इस्तफसार किया गया था कि आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके मुताबिक जो डिक्लेरेशन है वो सिविल कोर्ट से आएगी, जिसके ऊपर उनकी जानिब से ये पॉइंट उठाया गया था और वाज़ेह किया गया था कि जो डिक्लेरेशन है वो सिविल कोर्ट से ही आएगी। और इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी पॉइंट उठाया गया था कि जो ऑर्डर मौजूद है और इसी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बेसिक बुनियादी सवाल है जो कि इससे रेलिवेंट भी है और अदालत की जानिब से जो है वो पब्लिक नोटिस जारी किया गया था जिसके ऊपर हम लोग अदालत में आए हैं। अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए थे कि पब्लिक नोटिस जारी होने के बावजूद भी किसी सियासी जमात की जानिब से रुजू नहीं किया गया, लेकिन समाअत के अख्तिताम के करीब हमने देखा कि शुएब शाहीन जो कि पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं पीटीआई की तरफ से जो है रोस्ट्रम पर आया हूँ, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि पीटीआई की जानिब से ये मैं पेश हो रहा हूँ, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि खुशामदीद कब से इंतजार कर रहे थे कि कोई सियासी जमात आए, जिसके ऊपर शुएब शाहीन की तरफ से ये कहा गया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम फर्द वाहिद के लिए की गई थी, जबकि पार्लियामेंट ने फर्द वाहिद के लिए तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के 62 की तशरीह को गैर मौसर कर दिया है और जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया हम तो इलेक्शन एक्ट नहीं अपना फैसला देख रहे हैं और इलेक्शन एक्ट को चैलेंज करें तो उससे भी देख लेंगे, ये चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे। अदालत ने वकला के अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल थे वो मुकम्मल होने के बाद इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया है और अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे इख्तिताम पर कि हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर फैसला जल्द दे दें। शायद केस का फैसला आज ना सुना पाएं, लेकिन कोशिश होगी कि इसको जल्द अज जल्द जो है वो सुनाया जाए। चीफ जस्टिस ने तमाम अदालती माविनीन और वकला का शुक्रिया भी अदा किया, जिसके अंदर फैसल सदीकी जो कि अदालती माविन थे, इसी तरह उज़ैर भंडारी जो कि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि फैसल सदीकी और उज़ैर भंडारी की जानिब से दलाइल दिए गए थे और रीमा उमर थी जिसको अदालत ने अदालती मुआविन मुकर्रर किया था, लेकिन रीमा उमर ये थी कि वो अदालत में पेश नहीं हुई थी और उनकी जानिब से तहरीरी तौर पे जो है वो अपने जो दलाइल थे वो अदालत में जमा करवा दिए गए थे। बेसिक जो पॉइंट था इस सारे मामले के अंदर वो 62 एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत के हवाले से था, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई थी 232 में उसके मुताबिक जो है वो मुद्दत को 5 साल कर दिया गया था और जो अदालत में ये भी एक पॉइंट सामने आया था कि नैब के केसेस के अंदर जो नाअहली की मुद्दत है वो 10 साल है। तो अब फिलहाल इस मामले को देखना है कि
जो डिक्लेरेशन का राइट है वो किसके पास है, इख्तियारात और इसका तरीक़ाकार का तयन किस तरीके से होगा, तो उसके ऊपर ये वकला की जानिब से दलाइल दिए गए थे और अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया है। और अदालत की जानिब से समाअत के दौरान ये भी रिमार्क्स दिए गए थे चीफ जस्टिस की जानिब से कि आइन के अंदर जो 62 और 63 जो कि 1993 का आइन था उसके अंदर इजाफी जो है वो उसमें इजाफा नहीं किया गया था। बाद में मार्शल के दौर के अंदर, डिक्टेटर के दौर के अंदर उसमें मजीद इजाफा किया गया और अदालत की तरफ से ये भी कहा गया कि उन जो इजाफा किया गया था और जो आर्टिकल के अंदर उसके अंदर बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें खामोशी जो है वो की जाती है। और उनकी तरफ से ये भी एक जो वकील थे उनकी तरफ से ये भी पॉइंट उठाया गया कि मार्शल के दौर में, डिक्टेटर के दौर में इजाफा किया गया, लेकिन बाद में जमहूरी दौर जो आए उसके अंदर उसमें कोई रद्दोबदल नहीं की गई, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि मुमकिन है वो इस वजह से डर रहे हों क्योंकि एक हल्फ के अंदर अल्फाज का रद्दोबदल किया गया था और उसके ऊपर भी जो है ना काफी मज़ाहमत देखने को आई थी। मज़ाहमत देखने में आई। ठीक है, ऐसी बात साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, ये जितनी भी समाअत चली, जितने दिन की समाअत चली, आपने वो सारी देखी होगी यकीनी तौर पर, और अब इस केस का फैसला महफूज किया गया है। आपकी अंडरस्टैंडिंग में अभी तक जो समाअत आपने देखी वो किस जानिब उसका रुख रहा, किस तरीके के आर्गूमेंट्स दिए गए और क्या रिमार्क्स आए? देखिए, इसमें जो अक्सरियती जज साहिबान के सवालात थे और वो सवालात की सूरत में एक कंसर्न था जो आइन और कानून की तशरीह करने वालों का, वो ये था कि किस तरह से जो ये क्राइटेरिया बनाया गया है, इस क्राइटेरिया को पूरा करने के हवाले से इसमें एक आइडियलिज्म इसमें ज्यादा है। इस क्राइटेरिया के हवाले से ज्यादा बड़े जुर्म करने वालों के लिए तो नाअहली की सजा सियासतदानों के लिए मैक्सिमम 5 इयर्स है, लेकिन एक ऐसा मामला जिसमें गलत बयानी हो जाती है उसकी सजा कैसे जो है वो ताहियात की जा सकती है। और इस्लाम के हवाले से एक बहुत सी चीजें रिलेट की गई कि वहाँ भी मुआफी की, तौबा की गुंजाइश है। यहाँ अगर किसी एक शख्स से कोई कोताही हो जाती है, कोई गलत बयानी हो जाती है, चाहे उसने इंटेंशनली की हो, तो ये कैसे हो सकता है कि उस शख्स को जिंदगी भर के लिए ठीक है अदील,